The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज से एक नया नियम लागू हुआ है। इस नियम के तहत अब बिना कार्ड पास के किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि विश्वविद्यालय में यह नियम क्यों लागू किया गया है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अब अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए एंट्री कार्ड होना अनिवार्य है, जिसकी शुल्क 50 रुपये है। यानी कि यदि किसी के पास कार्ड नहीं है तो उसे विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल यह सुविधा इसलिए लागू की गई है क्योंकि स्टेडियम परिसर के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगा था, जिसके चलते कई बार विश्वविद्यालय परिसर में चोरी की घटनाएं भी हुई। इन घटनाओं से निजात दिलाने विश्वविद्यालय ने यह सुविधा लागू की है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डायरेक्टर रामभूषण मिश्रा ने बताया कि आए दिन वाहनों की चोरियां और परिसर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगता था, जिसके चलते विश्वविद्यालय में यह नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में 2 खेल प्रशिक्षण कैंप भी लगाए गए हैं। इसमें सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डायरेक्टर रामभूषण मिश्रा ने बताया कि 4 महीने पहले ही छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए सूचित कर दिया गया था। बता दें कि कॉलेज परिसर में कई नोटिस भी लगाए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय परिसर में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की शुल्क 50 रुपये है। बिना रजिस्ट्रेशन कॉलेज परिसर के अंदर अब छात्रों और किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूर्व में डायरेक्टर के द्वारा छात्रों को इस नियम से अवगत करा दिया गया था। आज जब विश्वविद्यालय में यह नियम प्रभाव में आया तो विश्वविद्यालय के बाहर काफी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए। आइए सुनते हैं विश्वविद्यालय के डायरेक्टर को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका और आप किस पद पे हैं? मेरा नाम डॉक्टर रामभूषण मिश्रा है और मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में डायरेक्टर एंड हेड के पोस्ट पर। क्या इशू हुआ है? आज बाहर बच्चे बहुत सारे वेट कर रहे थे, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है या फिर क्या है? नहीं, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया। विश्वविद्यालय द्वारा एक सुविधा की गई है कि सभी बच्चों के कार्ड बनेंगे जो भी हमारे विश्वविद्यालय में आएंगे। और आए दिन गाड़ियों की चोरियाँ हो रही हैं, तो जिनको देखा गया कैमरे में, हमारे सीसीटीवी कैमरे से भी देखा गया कि वो लोग आते हैं और अंदर बैठे रहते हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो साइकिल उठा के लेके यहाँ से चले जाते हैं या गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो इन सारी उसमें रोक लगाने के लिए और हमने विश्वविद्यालय स्तर पर 2 महीने का प्रशिक्षण कैंप भी लगा रखा है और उसके साथ खेल युवक कल्याण विभाग ने भी अपने कैंप लगा रखे हैं, तो उनके भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ये सारे सबको एक साथ प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है विश्वविद्यालय द्वारा। और हर महाविद्यालय को पत्र भेजा गया है, स्कूलों में भी पत्र भेजा गया है। मीडिया के द्वारा भी प्रयास है कि ये सूचना प्रसारित की जाए कि शहर के जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तक वो आएँ और यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई वैसे प्रशिक्षक नहीं था। हमने कल अपने उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे मैंने 4-5 स्पोर्ट ऑफिसर अलग अलग खेलों के मांगे हैं जो हमारे रीवा संभाग के दूरस्थ एरिया में पदस्थ थे। एथलेटिक्स के लिए मैंने मांगा है अविनाश सिंह को कुसमी से, कबड्डी के लिए विजय प्रताप सिंह और विजय सिंह हैं। विजय प्रताप सिंह नौरोजाबाद में पोस्टेड हैं, विजय सिंह जो हैं यहाँ दिव्यगमा कॉलेज में पोस्टेड हैं। चंदन यादव को एथलेटिक्स के लिए मांगा है जो इनको प्रशिक्षण देंगे, जो पुलिस फौज की भर्ती के लिए ये मनगवा कॉलेज में पोस्टेड हैं। फिजिकल की ट्रेनिंग कराने के लिए सिमरिया कॉलेज के स्पोर्ट ऑफिसर को मैंने मांगा है, उपेन पांडे जी को। और जितने हमारे लोकल, उसके अलावा ये तो बाहर सर्विस करते हैं, और जो हमारे लोकल महाविद्यालय जितने हैं स्थानीय, TRS कॉलेज हो गया, साइंस कॉलेज हो गया, विधि महाविद्यालय हो गया, नवीन विज्ञान महाविद्यालय हो गया, कन्या महाविद्यालय हो गया, इनके प्राचार्यों को भी कहेंगे कि अपने क्रीड़ाधिकारियों को सुबह शाम की सेवाएं यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों को भी भेजें और क्रीड़ाधिकारियों को भी भेजें कि वो यहाँ प्रशिक्षण भी दें। क्योंकि जितने भी हमारे क्रीड़ाधिकारी हैं सब अलग अलग खेल विधा के अपने समय के महारत प्राप्त खिलाड़ी रहे हैं और आयोग से चयनित हुए हैं। शासन की
जो भी मापदंड हैं उनको पूरा करते हैं वो लोग इनको प्रशिक्षण देंगे। कब आपने ये नोटिस कब दिया था कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है बच्चों को? इनको मैंने पिछले 4 महीने से नोटिस दे रखा था कि आप सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, व्यवस्था में आ जाइए। और क्योंकि हम मई में कैंप लगाएंगे, पहले अप्रैल से लगाने वाले थे, तो चूंकि चुनाव चल रहे थे और सबकी चुनाव में ड्यूटियाँ थी, तो कोई प्रशिक्षण के लिए कोई प्रशिक्षक हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारे स्पोर्ट ऑफिसरों की ड्यूटी लगी हुई थी। और उसके बाद जैसे चुनाव हमारे रीवा संभाग में समाप्त हुआ, हमारा जो कार्य क्षेत्र विश्वविद्यालय का, तो हमने 1 मई से बात करके कुलपति जी से कि 1 मई से इसका कोई पब्लिक नोटिस आप लोगों ने दिया था, पहले रिलीज़ किया था कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, 50 रुपये इसमें? हाँ हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर भी जगह जगह मैंने जो यहाँ लड़के आते हैं उनको बताया गया था, और जगह जगह देखेंगे आपकी पोस्टर चिपकवा दिए गए थे, रजिस्टर में भी है ना? करवा रहे थे। और रजिस्टर हम 2 महीने से रजिस्टर में एंट्री करवा रहे थे, सबको बता रहे थे कि तो आज सडन आप लोगों ने फिर इसको बंद नहीं कर दिया? 1 मई से पहले से बताया हुआ है, पूर्व से 1 मई डेट देते हैं बच्चे है ना, कि 1 मई से प्रशिक्षण लगेगा, और 1 मई से ये था कि आप लोग कार्ड बनवा लीजिए। और इन सारे बच्चों को बताया गया था कि 1 मई से, को पता भी था, पूर्व से पता था। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.